और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात एक बार फिर से करेंगे एससीओ समिट की, जिस पर आज दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह है मेरे साथ, इसके अलावा कादियान जी भी हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, आज मुलाकात होने वाली है ईरान के राष्ट्रपति से, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से, लेकिन सस्पेंस अभी बना हुआ है। शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी पीएम मोदी की या नहीं, जिनपिंग से मुलाकात होगी पीएम मोदी की या नहीं। कोई संकेत, कोई इशारा नहीं किया है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब से मिलने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि सस्पेंस तो बना हुआ है, लेकिन मुश्किल लग रहा है मामला, क्योंकि कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आपने खुद देखा होगा कि जब शहबाज शरीफ साहब जब प्रेसिडेंट पुतिन से मिले थे तो कितने नर्वस हो गए थे उनके सामने। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ईयरफोन कहाँ डालने हैं, माइक कहाँ डालना है, पाँव भी कांप रहे थे। वो वीडियो अगर आप देखेंगी फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो उस तरीके से इनको एक बार वो भुगत चुके हैं वो खामियाजा। तो अब मुझे लग रहा नहीं कि इनकी हिम्मत बनेगी कि आमने सामने बैठे वो हमारे प्रधानमंत्री साहब से, क्योंकि इनके ये गलत काम बहुत करते हैं पाकिस्तान वाले, और इनका साथ देते हैं चीन। और चीन ने हालांकि एक काम तो अच्छा किया है कि वो विड्रॉ कर गए गोगरा हॉट स्प्रिंग से, लेकिन सस्पेंस बना हुआ है। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री साहब इसमें निर्णय करेंगे कि हाँ, अगर वहां से भी संकेत आता है तो इनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मिलके भी इनको अगर कुछ फायदा होता है, अगर कोई बात से बात निकलती है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि कम्युनिकेशन चैनल्स हमेशा ओपन रहने चाहिए। ये आइस ब्रेकिंग के लिए बड़ा अच्छा मौका था, लेकिन भाई दोनों तरफ से होना चाहिए, है ना अंजलि जी? दोनों तरफ से। हिंदुस्तान तो हमेशा पीस के लिए, हमेशा शांति के लिए सबसे आगे है देश, लेकिन बाकी देशों को भी इनका साथ देना चाहिए इसमें। लेकिन जब चीन और पाकिस्तान की तरफ से कोई संकेत नहीं आ रहा है तो हम क्या समझें इस बात को? अगर हल्का सा भी संदेश आ जाता, हल्का सा भी एक हिंट भी आ जाती, तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो उस बात को पकड़ के और आगे ले जाता और स्वागत करता कि भाई शांति का। लेकिन कोई शांति की बात यहाँ पे इनको लगता नहीं कि इनको शांति चाहिए भी। कई बार तो ऐसा लगता है मेरे को कि पाकिस्तान और चीन कि भारत जो शांति के रास्ते पर चलता है, भारत जो हमेशा शांति की बात करता है और अपनी तरफ से कभी भी तनाव की शुरुआत नहीं करता, कभी भी किसी झगड़े या दुश्मनी की शुरुआत नहीं करता। समिट कैसे वक्त में हो रही है, यह हमें ध्यान देने की जरूरत है। पूरी दुनिया में आज की तारीख में 3 वॉर फ्रंट खुले हुए हैं। पहला वॉर फ्रंट रशिया यूक्रेन का 7 महीने से जंग चल रही है। फिर आ जाता आर्मेनिया और अजरबैजान, जो नागोर्नो कराबाख को लेकर के लड़े पड़े हैं, भिड़े पड़े हुए हैं। चाइना की त्योरियां चढ़ी हैं ताइवान पर। ये 3 वॉर फ्रंट ओपन है। तो ऐसे में अगर जिनपिंग और पीएम की मुलाकात होती है तो ये भारत के लिए कैसे गेम चेंजर साबित होगी? और पूरी दुनिया में ये जो 3 वॉर फ्रंट खुले हुए हैं, क्या इसे लेकर के प्रधानमंत्री डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई संदेश शी जिनपिंग को देंगे? आपका बड़ा अच्छा सवाल है राशिद भाई। देखिए, ये आपकी बात का जवाब देने से ये समझना पड़ेगा कि 1996 में जब 5 राष्ट्र साथ में जुड़े कि भाई हम एससीओ टाइप की, उसमें 2001 में उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया, 6 राष्ट्र हो गए। फिर 2017 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान जुड़े। अब 2021 में, हालांकि 2 साल से मिले नहीं है ये फिजिकली ऑफलाइन, 2021 में वर्चुअली ये तय किया गया कि ईरान इसमें शामिल होएगा। इसमें रूस ने भी बड़ी खुशी जताई, ठीक है। अब आप देखिए 8 राष्ट्र, अब ईरान आ जाएगा, 9 राष्ट्र हो जाएंगे। अब ये मीटिंग ऐसे टाइम पे हो रही है जब जाके, जैसे कि जनरल राज कादियान ने बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया कि चीन में अभी इलेक्शन होने वाले हैं और उनकी जो रणनीति है, उनकी राजनीति है, उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि हाँ, उनको जरूरत पड़ेगी हिंदुस्तान की काफी हद तक। अब बात ऐसी है कि उन्होंने इसीलिए ही टैक्टिकल विड्रॉल कर दिया। ये टैक्टिकल विड्रॉल है, मैं तो उसको टैक्टिकल विड्रॉल बोलूंगा। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, मुझे सिर्फ 1 मिनट का वक्त दीजिएगा। आई एम सो सॉरी, आपके बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि बहुत तेजी के साथ में डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, स्टोरी अनफोल्ड होती जा रही है। पहुंचने पर स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये 2 अलग-अलग तस्वीरें, ग्रैंड वेलकम। उज्बेकिस्तान के समरकंद में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। और किन मायनों में खास है इस बार का ये एससीओ समिट, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। मेजर अली शाह, किन मायनों में इस बार का एससीओ समिट खास है? ईरान भी हिस्सा बनने जा रहा है, महाशक्तियों की मुलाकात आज होने जा रही है। गलवान घाटी की अगर बात करें तो उसके बाद 2020 में जब ये पूरा विवाद हुआ, उसके बाद पहली बार आमने सामने होंगे जिनपिंग और मोदी। हालांकि मुलाकात को लेकर अभी सस्पेंस है, लेकिन ओवरऑल किन मायनों में खास ये पूरा समिट?
बिल्कुल अंजलि, अभी देखिए 2 साल के बाद, क्योंकि पैंडेमिक में ये ऐसी समिट और फिजिकली तो नहीं हुआ था, ये अब जाके 2 साल के बाद हो रहा है। और इसमें खास चीजें जो हाईलाइट करने वाली हैं, ईरान, पिछले साल ये निर्णय लिया गया था कि ईरान को भी इसमें शामिल किया जाएगा और प्रेसिडेंट पुतिन ने खास तौर से खुशी जताई है इस बात के बारे में कि ईरान इसमें समिट इसमें शामिल हो रहा है। अब ये लोग इंटरनल इश्यूज के बारे में बात करेंगे, इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में बात करेंगे, वेदर चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्योंकि बहुत बड़ी एक समस्या है हमारे आगे ग्लोबल वार्मिंग की। क्लाइमेट बदल रहा है। आप देखिए पाकिस्तान में जो बाढ़ आई है, जिस तरीके से जून के बाद 1000 लोग कम से कम इसमें मरे गए हैं, और ये वेदर चेंज हो रहा है। हमारे यहाँ पे भी बहुत साल पहले सुनामी भी आई थी, और ये ऐसे ही चलता रहा। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं, फूड सिक्योरिटी के बारे में बातें होंगी। और इसमें क्या है, इसमें खास बात ये है कि इसमें हमारे प्रधानमंत्री पहली मर्तबा प्रेसिडेंट ये जी जिनपिंग को, हो सकता है बायलैटरल मीटिंग ना हो, लेकिन ऐसी मीटिंग में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, बायलैटरल मीटिंग ना हो, आमने सामने मिला, मगर ओवरऑल पहली मर्तबा जब पुलवामा हमले हुए थे 14 फरवरी 2019 में, उसके बाद अब पहली मर्तबा आमने सामने कम से कम होंगे, और कई सारी चीजें इसमें सामने डिस्कस होंगी। और इसमें वर्ल्ड पीस, खास तौर से हिंसक झड़प हुई थी, उसके बाद ये पहला मौका हो सकता है जब शी जिनपिंग और पीएम मोदी आमने सामने रहे। साथ ही पिछले दिनों अर्निया सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ, फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हुई, और बार बार इस तरह की हरकतें पाकिस्तान की तरफ से होती हैं, उसमें भी शहबाज शरीफ से अगर आमना सामना होता है, मुलाकात होती है, तो ये कई मायने में खास होगा। मेजर मोहम्मद अली शाह भी है। मेजर मोहम्मद अली शाह, आज जब तैमूर और बाबर के देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, तो क्या अमेरिका और यूरोप भी देखेगा इसको, दुनिया देखेगी? बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आपने देखा, बल्कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट पुतिन और हमारे प्रधानमंत्री मिले, प्रेसिडेंट पुतिन पहले आए उनको गले मिलने के लिए, तो इसमें बहुत बड़ा संदेश जाता है। और बहुत इस मीटिंग से कई सारी चीजें हल होने वाली हैं। मतलब ऐसे देख रहा हूं, अभी चीन की सेना जो है हमारे एससीओ मीटिंग से कुछ दिन पहले ही गोगरा हॉट स्प्रिंग के इलाके से पीछे हट गई, उन्होंने थोड़ा विड्रॉ किया वहां से, स्ट्रेटेजिक विड्रॉ कह सकते हैं उसको। लेकिन अब जब ऐसी नौबत आती है और जब ऐसी मीटिंग होती है, तब आप देख लीजिए क्या अच्छा प्यारा संदेश जाता है दुनिया के लिए भी। और ये खास तौर से एशिया के लिए, यूरेशिया के लिए मैं बोलूंगा, यूरेशिया के लिए एक ऐसा जहां पे 30% जो है, जो जीडीपी वर्ल्ड को की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करती है, और 40% ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट, तो उस तरीके से एससीओ को बहुत मायने रखता है। और ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग ये देखिए, अगले साल एससीओ, इस बार तो उज्बेकिस्तान कर रहा है होस्ट, अगले साल हिंदुस्तान का नंबर आने वाला है, अगली बार अगले मर्तबा। तो समरकंद में जो जिस तरीके से की तैयारी भी हुई होंगी, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक और बहुत ही आगे जाके वर्ल्ड को आगे प्रोग्रेसिव बनाने के लिए यहाँ पे बातें हो रही हैं। और ये बातें ही नहीं, केवल एग्जीक्यूट किया जाएगा इन सब बातों को। और खास तौर से जब ईरान का निर्णय लिया था पिछले साल 2021 में, प्रेसिडेंट पुतिन, जब आप कह रहे हैं कि उन्होंने खुशी जताई है, क्योंकि देखिए ईरान जो है वो खुल के सामने आया है रशिया यूक्रेन के युद्ध के टाइम पे, क्योंकि ईरान की बनती नहीं है अमेरिका से। तो अब जब ईरान सपोर्ट कर रहा है रशिया को, जाहिर सी बात है रशिया खुश होगी कि भाई उनके ड्रोन्स भी दिखाए गए थे, उनके ड्रोन्स, ईरानियन ड्रोन्स रशिया के वहां पे। लेकिन खैर वो बात अलग हुई। लेकिन यहाँ पे एससीओ मीटिंग में इतनी अच्छी सामने बातें होंगी। और देखिए, खास तौर से मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि वर्ल्ड पीस, क्योंकि टुडे आई एम अ सोल्जर फॉर वर्ल्ड पीस, सोल्जर फॉर पीस। हालांकि मैंने लड़ाई भी लड़ी हुई है वहां पे, बॉर्डरों पे, सरहदों पे हिफाजत करते हुए मुल्क की। लेकिन यहाँ पे जब वर्ल्ड पीस की बातें आएंगी और जब वर्ल्ड ग्लोबल अफेयर्स के बारे में बातें होंगी, और सारे मुल्कों को एक साथ एकजुट होके आगे जाके बढ़ना होगा, ध्यान आकर्षित करना होगा व्यूअर्स का पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में मुलाकात को लेकर। लेकिन मेजर मोहम्मद अली शाह, पूरी दुनिया की नजरें ये टिकी हैं कि क्या जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आमना सामना होगा। शहबाज शरीफ मिलना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री से 4 बातें करना चाहते हैं, क्या ये मीटिंग होगी या फिर नहीं। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि चाइना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग में क्या क्या देख रहा होगा, क्योंकि एलएसी से आपको पता है डिसएंगेजमेंट हुआ है, और डिसएंगेजमेंट भारत की प्रभुत्व शक्ति की वजह से हुआ है। एक ऐसे वक्त में जबकि बॉर्डर डिस्प्यूट है, ईस्टर्न लद्दाख की तरफ बॉर्डर डिस्प्यूट है, अरुणाचल की तरफ, सिक्किम की तरफ, और ऐसे में जो चाइनीज आर्मी है इसका डिसएंगेजमेंट हुआ है। तो फिर जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मिलेंगे तो ये किन मानों में खास हो जाता है। मेजर मोहम्मद अली शाह जी राशिद भाई, देखिए ये पहली मर्तबा ऐसी मीटिंग होगी
जहां पे केवल चीन ही नहीं, जब गलवान में जब हमारे कर्नल बाबू साहब वहां पे शहीद हुए थे, महावीर चक्र उनको नवाजा गया था और 20 अन्य फौजी वहां पे शहीद हुए थे। उसके अलावा पाकिस्तान के साथ भी जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था, उसके बाद ये एक ऐसा मौका है असल में ये आइस ब्रेकिंग का। लेकिन चीन और पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज देखते हुए नजर नहीं आ रहा कि हालांकि दिल में के किसी कोने में वो चाह रहे हैं लेकिन घबरा रहे हैं। आपने देखा कि शहबाज शरीफ कैसे घबरा रहे थे प्रेसिडेंट पुतिन के सामने, यहां पे आपने खुद देखा ईयरफोन गिर गया। भाई जब इतने बड़े पैमाने पे इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग होती है तो छोटी छोटी बातें भी ब्रीफिंग की जाती है प्रधानमंत्री को, और ये जिम्मेदारी होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की उनके कि भाई उनको बताएं छोटी छोटी बातें, बारीक बारीक डिटेल्स। भाई यहाँ पे साफ दिखाते हैं कि बड़े कैजुअल तरीके से आए थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनको तो परवाह नहीं। चीन और पाकिस्तान वहां से कोई एक संदेश नहीं आया है, कोई इंडिकेशन नहीं आया है, कोई संकेत नहीं आया है कि वो हिंदुस्तान से के प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से बायलैटरल मीटिंग इनके साथ पाकिस्तान और चीन की नहीं होगी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिलेंगे उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट से। जो हमारे साथ में दो मेहमान जुड़े हुए हैं, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह और इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान में। मेजर मोहम्मद अली शाह, अब मैं आपके जरिए एक और चीज भी जानना चाहता हूं कि मोदी और पुतिन के बीच जो मीटिंग होने वाली है, इसका 4 बड़ा आउटकम आपको दिखता क्या है? भाई 4 बड़ा आउटकम तो ये है कि हिंदुस्तान जो है रूस से जो रिश्ते जो हैं वैसे ही कायम रहेंगे, जो हमारे तेल लेते हैं हम रूस से वो वैसे ही कायम रहेंगे। ये बात प्रधानमंत्री या हेड ऑफ एक मिनट आपको 1 मिनट के लिए रोकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्राध्यक्षों के साथ में मुलाकात कर रहे हैं। अभी तस्वीर आप देख सकते हैं, एससीओ बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग स्थल पर पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में एससीओ समिट की शुरुआत होने वाली है और तस्वीरें अभी आप देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, हालांकि पुतिन के साथ में लगभग 4:15 बजे के आसपास 1+1 मीटिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान सभी के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज देख करके समझ में आता है कि प्रधानमंत्री कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। और कहते हैं कि जितने भी बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि किस तरह से आप किसी के साथ में हैंडशेक कर रहे हैं, कैसे आप चल रहे हैं किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, उसके जरिए पूरी दुनिया को आप एक अलग तरीके का मैसेज क्लियरली देते हैं। और यही मैसेज अब एससीओ समिट में अभी आपको नजर आ रहा है। यानी समरकंद की जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं, एससीओ समिट लगभग शुरू है। एससीओ की यह पावर मीटिंग है, समरकंद में मेगा संवाद होगा। और अभी लाइव तस्वीरें जो आ रही हैं एक एक करके आप देखें, एससीओ के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, जितने भी परमानेंट मेंबर्स हैं, सभी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक तौर से हैंडशेक करते हुए अभी नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से मेजर मोहम्मद अली शाह के पास में हम चलते हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, आपका फर्स्ट रिएक्शन इन तस्वीरों को देखने के बाद? भाई पहला रिएक्शन तो बिल्कुल जैसे आपने खूब फरमाया राफेल भाई के बॉडी लैंग्वेज इसमें बहुत मायने रखती है। और ये डिप्लोमेसी में एक छोटी छोटी चीजें नोट की जाती हैं कि जिस तरीके से आपने हाथ मिलाया, जिस तरीके से आप मिले, जिस तरीके से आप बैठे, ये आप हिंदुस्तान की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए आप, और आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज आप देख लीजिए। वो उनके ईयरफोन ठीक नहीं डाल पा रहे वो कान में, वो बैठ रहे हैं तो पाँव कांप रहे हैं उनके, वो भी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के सामने। तो इसमें साफ दिखता है कि जो मैं पहली चीज जो मेरे जहन में आती है वो ये दर्शाती है कि भाई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को ठीक से एक तरीके से ब्रीफ भी किया गया था, उनकी तैयारी भी पूरी थी। यहाँ पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तैयारी बिल्कुल थी ही नहीं। वो जैसे कि मेले में पहुंच गए बिल्कुल, और मेले में आपको मालूम नहीं कि झूले पे कैसे बैठा जाता है, जाइंट व्हील पे कैसे बैठा जाता है, सीट बेल्ट कैसे बांधते हैं, आपको पता ही नहीं कुछ भी। आप पहुंच गए हैं वहां पे मेले में आके हक्का बक्का हो रहे हैं वहां पे। तो इसके पीछे काफी तैयारी होती है। राशिद भाई आप भी अब एंकरिंग करते हैं, आपकी रिसर्च की मैं दाग देता हूँ, आपके पीछे आपकी टीम भी है, आप भी हैं, और आप जिस तरीके मुझे तो ऐसा लगता है ना मेजर मोहम्मद अली शाह कि इमरान खान ये कहते थे कि आपने डरना नहीं है। शहबाज शरीफ कुछ दिन के बाद में ये कहने लगेंगे कि आपने शर्मिंदा नहीं होना है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जिस तरह की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, जिन तस्वीरों का आप जिक्र भी कर रहे थे, लेकिन भारत ये संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी साफ तौर पर दे चुका है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ये साफ कह चुका है कि जो हिंदुस्तान की सोच है उसी पर वो कायम रहेगा। वो किसी के कहने में या किसी के प्रेशर में आकर अपने फैसले बदला नहीं करता है। मेजर शाह, हालांकि
गौरव गोगोई ने जिस तरीके का ट्वीट किया है ये एक राजनीतिक रिएक्शन है, लेकिन एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखें क्या आपको लाल नहीं दिखी? क्या उनके बॉडी जेस्चर में, बॉडी लैंग्वेज में क्या आपको कोई कमी नजर आ रही है? कोई कमी नहीं थी हमारे प्रधानमंत्री के, भला ही बॉडी लैंग्वेज जेस्चर में तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री में बहुत ज्यादा कमी थी, बल्कि बचपना था मैं ये कहूंगा। और एक चीज और अर्चना जी, अगर आप ऑब्जर्व करने वाली बात है, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, अभी आठों के आठों महानेता वहां पे खड़े हुए थे मंच पे, सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री और आखिरी में आप देखिए किसके, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। यानी कि होस्टिंग कंट्री को भी मालूम था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बनती नहीं है, जाहिर सी बात, सबको पता है ये बात, तो दूर दूर रखो इनको। कहना चाह रहे हैं क्या आप? जी हाँ, तो दूर दूर रखो इनको कि भाई ये दूर रहेंगे, ये दूर रहेंगे। मगर आप देखिए जिस तरीके से हिंदुस्तान इमर्ज हो रहा है वर्ल्ड लीडर बनके, सारे डिप्लोमैट, सारे हिंदुस्तान बाहर की महाशक्तियां हिंदुस्तान की तरफ देखती हैं। अब हिंदुस्तान ने जिस दिन एक दिन में 1 मिलियन वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर करे थे, यूएस ने, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था हिंदुस्तान के रॉ मटेरियल्स पे वैक्सीनेशन के, उसी दिन वो वैक्सीनेशन खोले गए। अब इसको महज इत्तेफाक बोले, जैसे कि हिंदुस्तान सबसे नंबर पे और 8वें नंबर पे पाकिस्तान, वैसे उसको महज इत्तेफाक बोले या उसको हम बाय डिजाइन बोले, वो मालूम नहीं। अच्छा, अब आप देखिए आखिरी मार्च के लास्ट वीक से लेके अप्रैल फर्स्ट वीक में कितने सारे बड़े बड़े महानायक, महाराजनेता हिंदुस्तान आए थे। हिंदुस्तान में जब वॉर चल रही थी, मैं तो ये कह रहा हूं, अभी जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी साहब जब प्रेसिडेंट पुतिन से बात करेंगे, हो सकता है कोई ऐसा आइडिया भी दे दे जहां पे जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध के साथ आपको रोक रही है, चूंकि आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया है। एक बार फिर से दर्शकों को वो तस्वीर हम दिखा देते हैं, जिन तस्वीरों का आपने जिक्र किया, जहां पर 8 देशों के राष्ट्र प्रमुख हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सट्रीम कॉर्नर पर और दूसरे कॉर्नर पर शहबाज शरीफ नजर आ रहे हैं। मतलब यहां भी उस दूरी को मेंटेन किया गया है। अब ये सहयोग है या फिर क्या जानबूझकर ऐसा किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, ये आगे आने वाले वक्त में चर्चा करेंगे। आप सभी हमारे साथ रहिएगा। राकेश हमारे साथ है, उर्वशी हमारे साथ है, मेजर शाह भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मेजर शाह, ये तो बता दिया कर्नल जेएस सोली साहब ने कि भारत के अवाम को ये अच्छा नहीं लगता कि चीन और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करें पीएम मोदी, और इसीलिए वो शायद डिनर से भी दूर रहे, जो डिनर एससीओ का था, शुरुआती डिनर था। ये बताइएगा कि इस मुलाकात का ना होना, चाइना और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ना मिलना नरेंद्र मोदी का, वहां पर एससीओ सम्मेलन में जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन पर क्या असर डालेगा और पूरी दुनिया को क्या संदेश देगा? जी देखिए, कर्नल सोली साहब ने जो बोला बिल्कुल सहमत हूं मैं उनकी बात से। और मैं ये कहता कि भाई चीन से वो हो सकता है क्योंकि शी जिनपिंग पूरी कोशिश करेंगे, जरूरत पूरी जान लगाएंगे कि वो किसी तरीके से नरेंद्र मोदी साहब से मिलें और वहां से उनसे बातचीत हो। लेकिन हो सकता है बिल्कुल, जैसे कि कल सोली साहब ने बोला कि कल रात का भी डिनर इन्होंने बैंक्वेट वो नहीं किया, उससे एक रॉन्ग मैसेज आता है कि आवाम को यहाँ पे जनता में टेंशन है और यहाँ पे जो पॉलिटिकल राजनेता हैं वो खाना पीना कर रहे हैं और साथ में घुल मिल रहे हैं ना, तो ये बात बिल्कुल उनकी स्पष्ट हो गई है। अब बात ऐसी है कि पाकिस्तान का तो सवाल ही नहीं उठता। उन्हें बिना पाकिस्तान का नाम लिए ये भी कहा, ये साफ कह दिया था कि जो भी उग्रवाद को बढ़ावा देता है, उनका समर्थन करता है, उनसे हिंदुस्तान का कुछ लेना देना नहीं है, ना ही हिंदुस्तान उनसे मिलेंगे। तो यानी कि कौन हुआ, सब जानते हैं, दुनिया जानती है, ये पाकिस्तान हुआ। अच्छा, अब रही बात चीन की। चीन में ये है कि अभी तनाव बहुत ज्यादा है, बिल्कुल, और बिल्कुल इसमें ये वक्त नहीं है, ये टाइम नहीं है थोड़ा कि भाई अभी मिलजुल लें, क्योंकि हमारे देश ने हमेशा पूरी ताकत लगाई है कि हम सबसे अच्छे व्यवहार रखें, सबसे अच्छे रिश्ते रखें। भाई हमारे प्रधानमंत्री जब शहबाज शरीफ की भतीजी नवाज शरीफ की बेटी की शादी पे जब जा सकते हैं, तब उसके बाद ये मतलब ये है, ये दिखाता है कि हम जो हमें दुश्मन मानते हैं और जिनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते नहीं है, हम फिर भी एक्स्ट्रा माइल जाएंगे और फिर भी हम उनसे फिर भी शांति की बात करेंगे, प्रोवाइडेड वो लोग भी शांति चाहे ना। लेकिन पाकिस्तान तो वो चाहता नहीं है बिल्कुल भी। और ये संबोधन की बात करेंगे मेजर शाह साहब आगे चल के। मेजर शाह, ये बताइएगा कि 2 देश ऐसे हैं, 2 साल बाद हो रहा है, कोविड की वजह से ये रुका हुआ था, ऐसे में भारत की कोशिश स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक तौर पर क्या होगी? क्योंकि 2 ऐसे मुल्क भी सदस्य हैं, पाकिस्तान और चाइना, जिनके साथ
हमारा तनाव चलता है। ऐसे में रणनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री का जोर किन चीजों पर होगा, क्योंकि बड़े देश एशिया के शामिल हैं इसमें। जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया अबू भाई। देखिए 2 साल से क्योंकि ऑफलाइन कभी फिजिकल एससीओ मीटिंग हुई नहीं थी पैंडेमिक की वजह से, सन 2021 में पिछले साल जब ये वर्चुअली डिसाइड हुआ कि ईरान भी इसमें शामिल होएगा, उसके ऊपर रूस ने बड़ी खुशी जताई है। क्यों ना हो, क्योंकि रूस और ईरान दोस्त हैं और ईरान एक तरीके से इनडायरेक्टली रूस की मदद भी कर रहा है जंग लड़ने में। अब बात ऐसी है कि हिंदुस्तान के जो मेन मुद्दे जो सामने आने, जहां तक मैं मानता हूं, पहली बात तो इंटरनेशनल अफेयर्स, जो भी जैसे कि बाकी मुल्कों के साथ जो सहयोग देना, एससीओ के, क्योंकि एससीओ जो है वो 30% ऑफ द जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट करती है। एससीओ कंट्रीज 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड तकरीबन एक तरीके से वहां पे रखती है। तो एससीओ मेजर साहब यहाँ रोकूंगा। इस वक्त स्वामी रामदेव कुछ कह रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, आइए सुन लेते हैं। मेजर शाह, जब ये तस्वीरें सामने आ रही थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकी राष्ट्र प्रमुखों से मिल रहे थे, शेक हैंड कर रहे थे या फिर फोटोग्राफ्स खिंचवाई जा रही थी, आप बड़े गदगद थे उन तस्वीरों को देखकर और आप कॉन्फिडेंस की बातें कर रहे थे कि देखिए ये होते हैं देश के प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख। की बात नहीं रचना जी, और ये बात सारी दुनिया के आगे साफ है, स्पष्ट है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इसलिए हक्का बक्का हो रखे थे क्योंकि वो एक तरफ से वो यूक्रेन की भी हेल्प कर रहे हैं, तो मतलब वो रूस के खिलाफ हुए एक तरीके से। अब उन कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, भाई वो उनको लग रहा है कि भाई मैं शायद गलत काम कर रहा हूं, भाई उनको ऐसा लग रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री देखिए यहाँ हिंदुस्तान की छवि है, ये दिखा रहे हैं। आप एंकरिंग करते हैं रचना जी, ताकि सबको दिखा दूं, सबको ये बात समझ में आ जाए। आप जो तैयारी करती हैं, जिस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जिस तरीके से आपकी एंकरिंग होती है, वो काबिल तारीफ है। तो बस उसी तरीके से, ठीक तरीके से जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जब ये बोलेंगे, दुनिया इंतजार कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब बोलेंगे, बहुत ही अच्छे ऑडिटर हैं, बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं, बहुत ही अच्छे लीडर हैं, कि वो क्या बोलेंगे, क्या शब्द निकलेंगे। और जिनकी चोर की दाढ़ी में तिनका है, वो लोग अपने उंगलियां क्रॉस करके बैठे हुए हैं, हक्का बक्का हो रहे हैं कि हमारा नाम ना इसमें उगल दे, कि हमारे बारे में ना कुछ ना बोल दे, उस तरीके से। तो जी हाँ, ये मीटिंग ये इसमें दिखा रहा है हिंदुस्तान की तैयारी। हिंदुस्तान आज की तारीख में इतना ताकतवर देश है कि अमेरिका जैसे राष्ट्र को भी हिंदुस्तान की ज्यादा जरूरत है, बजाय कि हिंदुस्तान को उनकी ज्यादा जरूरत हो। तो हिंदुस्तान ने अपने आप को इतना बुलंद कर दिया है। अल्लामा इकबाल ने कहा था एक बार, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो हिंदुस्तान, और ये संदेश मैं दे रहा हूं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री वहां पे आके हक्का बक्का हो गए थे ना, वह उनके लिए कह रहा हूं, देख लिए। अब आप देख लिए, हम तो नहीं कह रहे, हिंदुस्तान की मीडिया तो नहीं कह रही कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति वहां आके नर्वस हो गए थे। ये तो वीडियो बोल रहे हैं, वहां के रिकॉर्ड बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट पुतिन भी हंस के लोटपोट हो गए थे। भाई ये देखिए, ये होती है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। जब आपको मालूम है आपके दिल के अंदर कि आप में वो मजबूती है, आप में वो ताकत है कि आप देश को आगे कहां तक ले जाएंगे, बुलंदियों तक छुएंगे। लेकिन जब आप हिले हुए होते हैं ना, आपने बहुत सही कहा, जब कॉन्फिडेंस अंदर होता है तो फिर वो बाहर नजर भी आता है, और उसी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि अभी शी जिनपिंग से मुलाकात होगी या नहीं, या किस समय होगी, इसका आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ। तो चलिए इन मुलाकातों का क्या असर पड़ने वाला है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मेजर रिटायर्ड शाह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी संवाददाता उर्वशी खोना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुरेश कुमार गोयल पूर्व राजनयिक हमारे साथ होंगे, और जस्टिस सोढ़ी साहब हमारे साथ होंगे, रिटायर्ड कर्नल। शुरुआत मेजर साहब आपसे ही शुरू करते हैं। क्या क्या इम्पैक्ट आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं, जो मुलाकातें हैं, पूरी दुनिया की नजरें हैं पीएम मोदी पर इस वक्त? कोई शक की बात नहीं है अबू भाई। देखिए, पूरी दुनिया की नजरें गड़ी हुई हैं अभी एससीओ मीटिंग में। खासतौर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब वो बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छे ऑडिटर हैं, सब उनको सुनने के लिए बेकरार हैं। अब इसमें क्या है, कई सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स, एक्सटर्नल प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, कई सारे मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे। अब जी जिनपिंग से मुलाकात होगी कि नहीं होगी, ये सस्पेंस है। लेकिन जी जिनपिंग उनसे मिलना चाहेंगे क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं चीन में, और चीन कुछ दिन पहले ही गोगरा हॉट स्प्रिंग से कुछ पीछे हट चुका है, कुछ दिन पहले।
तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो मिलना चाहेंगे और इसमें मिलना भी चाहिए, क्यों एक कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रहने चाहिए और उनसे मुलाकात हो सकती है, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि हो भी सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात बिल्कुल नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है, बिल्कुल, और वो स्पष्ट भी हो गया है। आप अगर देखेंगे ये महज इत्तेफाक बोले या क्या बोले, तो अबू भाई यहाँ पे पहली नंबर पे जब फोटो खिंचवा रहे हैं ग्रुप फोटोग्राफ, हमारे प्रधानमंत्री है, आखिरी पे 8 नंबर पे पाकिस्तान के, मतलब दूरी यहां भी मेंटेन की गई है। दूसरी बात, आपने जो बताया कि उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई प्रधानमंत्री पाकिस्तान की, बिल्कुल हुई। अब आप देखिए, जिस प्रधानमंत्री को माइक ईयरफोन डालना नहीं आएगा, तजुर्बा नहीं है ना, इसलिए तजुर्बा नहीं है, वो क्या बड़ा छोटा सा काम नहीं आ रहा, वो बड़ा देश संभाल। चलिए, भारत की क्या कोशिशें रहेंगी, प्रधानमंत्री की क्या कोशिशें रहेंगी?